लास्ट वीक मार्केट में हमें कंटिन्यू पैनिक सेलिंग देखने को मिली, मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में बना रहा। सिर्फ बस फ्राइडे को मार्केट बड़ा सा गैप अप खुल के सस्टेन करने का ट्राई किया है, थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक देने की कोशिश किया है। जिस तरह की पैनिक सेलिंग हमें लास्ट वीक देखने को मिली है, तो अब नेक्स्ट मोमेंटम हमें किस तरह से देखने को मिलेगा या कहां पे मार्केट हमें ट्रैप करता हुआ नजर आएगा, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ वीडियो में डिस्कस करते करते मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक न्यू ट्रेडर्स क्या गलती करने वाले हैं। तो उन गलतियों को अगर आप अवॉइड कर देते हैं तो नेक्स्ट वीक आप बच जाएंगे, अदरवाइज आपको मेजर लॉस वगैरह भी हो सकता है। इसलिए ध्यान से देखें कंप्लीट एनालिसिस को। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की हम बात करेंगे, कंप्लीट ब्रॉड माइंडसेट से लेते हुए इंट्राडे प्लान तक को हम डिस्कस करेंगे कि मंडे के लिए हम किस तरह से ट्रेड प्लान वगैरह कर सकते हैं। मेरा पर्सनल क्या ट्रेड प्लान वगैरह बन रहा है वो मैं कंप्लीटली आपके साथ शेयर करूंगा। सो वीडियो काफी पावर पैक होने वाली है। बस इतना कहूंगा आपसे कि इस वीडियो को आपने देख लिया तो और कोई एनालिसिस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से ये डिसाइड कर पाएंगे नेक्स्ट वीक की कहां पे आपको बाय करना है, कहां पे आपको सेल करना है, कहां पे न्यूट्रल माइंडसेट से शांति से बैठना है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की 1 वीक टाइम फ्रेम पे। जैसा कि यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा, लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के पास हम खड़े हुए हैं। या तो मार्केट तुरंत यहां से इसको छोड़ के नीचे जाना चालू कर दे, जैसे ही इस लेवल के नीचे जाता है यहां पे सब लोगों के स्टॉप लॉस कटना चालू होंगे जिन्होंने यहां पे बार बार बाइंग करी है। इस तरह से जब भी मार्केट ने यहां पे पुल बैक दिया है, तो जैसे ही इस लेवल के नीचे हम निकलते हैं, इसके नीचे बहुत फास्ट मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही मैंने आपसे ये भी कहा था कि यहाँ पे 4 वीक से कंफ्यूजिंग कैंडल बन रही है, तो नेक्स्ट वीक हाई चांसेस हो जाते हैं कि हमें एक बड़ा सा मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकता है, एक बड़ी कैंडल देखने को मिल सकती है। सो मार्केट वाज काइंड एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट हमें वैसा ही देखने को मिला। अब जैसा कि यहां से मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है, ट्रेंड पूरा नेगेटिव साइड पे बना हुआ है, बड़ी सी कैंडल के साथ हमने सेलिंग दिखाई है, पर नीचे से फ्राइडे को हमने रिकवर करके अभी हम बीच में कहीं पे खड़े हुए हैं। तो यहां पे जब तक हम बीच में हैं इस कैंडल के, तब तक ना ज्यादा अग्रेसिव होकर बाय कर सकते हैं, ना ज्यादा अग्रेसिव होकर सेल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऊपर की साइड से सेलर्स प्रेशर लगाएंगे, नीचे की साइड से बायर्स कोशिश करेंगे, तो यहां पे बीच में हमें थोड़ा सा चॉपीनेस वगैरह देखने को मिल सकती है। अगर वापस से मार्केट थोड़ा सा नीचे आना चालू करता है तो ये ट्रेंड का कंटिन्यूएशन ही कहलाएगा, उसमें हमें ज्यादा अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एग्जैक्ट लेवल्स वगैरह की आपसे बात करूं तो मार्केट वापस से 500 के नीचे सस्टेन करने लगता है लेवल के, तो यहां पे वापस से हमें कंटिन्यूएशन वगैरह देखने को मिल सकता है। एंड फिर वापस से अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो हम यहां तक आ सकते हैं, इस लेवल के आसपास तक, जो कि एग्जैक्टली निकल के आता है 41,600 के आसपास। एंड रही अपसाइड की बात, तो अपसाइड के लिए जैसा कि पूरा ट्रेंड नेगेटिव बना हुआ है, मार्केट कंटिन्यू पैनिक सेलिंग में बना हुआ है, तो यहां पे बार बार हर पुल बैक पे हमें यहां पे सेलिंग वगैरह देखने को मिलेगी जब तक कि मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होता है। और थोड़ा सा डेप्थ में एनालिसिस करने के लिए हम आ चुके हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा यहां पे कंटिन्यू मार्केट डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। सिर्फ फ्राइडे को जैसा हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट वगैरह पेंडिंग है, क्योंकि जब भी मार्केट को एक ट्रेंडी मूव भी देना होता है तो उसमें बीच बीच में इंट्राडे वगैरह में या एक आध छोटे मोटे पुल बैक वगैरह भी हमें देखने को मिलते हैं। तो वैसा ही कुछ हमें फ्राइडे को देखने को मिला है। यहाँ पे मार्केट गैप अप खुल के थोड़ा सा ऊपर जाना चालू किया है। एंड जैसा कि इस पूरे पैनिक सेलिंग के पीछे मेन रीजन बना हुआ था वॉर वगैरह का, एंड स्पेशली यूएस ट्रेजरी बिल्स की जो रेटें बढ़ रही थी उस वजह से, तो फ्राइडे को वहां पे यूएस बॉन्ड यील्ड जो ट्रेजरी बिल्स वगैरह की रेटें होती हैं उनमें थोड़ा सा वापस से हमें शांति देखने को मिली है, थोड़ा सा उनमें कमी आई है, तो वापस से यहाँ पे मार्केट ने सस्टेनेबिलिटी दिखाना चालू कर दिया है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग हो जाती है क्रूड ऑयल के ऊपर। क्रूड ऑयल का प्राइस अगर बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट गिरना चालू करता है। तो ये 3 चीजों को हमें खास ट्रैक में रखना है जब तक ये न्यूज इफेक्ट मार्केट में बने हुए हैं। एक तो वॉर हो गया, एक यूएस ट्रेजरी बिल्स वगैरह की रेटें हो गई, यूएस बॉन्ड यील्ड की रेटें हो गई, तीसरा हो गया क्रूड ऑयल। तो इन तीनों पे हमें खास फोकस रखना है। ये भी जब बढ़ती है तो स्टॉक मार्केट गिरता है, क्रूड ऑयल भी जब बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट गिरता है। एंड यहाँ पे भी कोई प्रेशर वगैरह हमें देखने को मिलता है तो स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट अपना पोर्टफोलियो वगैरह या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वगैरह बेचना चालू करते हैं, जिस वजह से हमें यहाँ पे पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है। अब अगर वापस से मार्केट इसको ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू करता है, इसके नीचे सस्टेन करना चालू करता है, तो हमें यहाँ पे वापस से कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है नीचे की साइड का। ऐसा इसलिए होता है जब भी चार्ट बढ़ रहा होता है तो फर्स्ट पुल बैक जो आता है वो जनरली वापस से बाय हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में एक शार्प मूव आया, उसके बाद फर्स्ट जो पुल बैक था वो सबसे जल्दी बाय हुआ, सेकंड जो पुल बैक था उसने थोड़ा और टाइम लिया, थोड़ा और करेक्शन दिया, थर्ड वाला पुल बैक थोड़ा और डीप होता है, एंड फोर्थ वाला फिर और ज्यादा टाइम लेता है। इस तरह से मार्केट की साइकिल चलती है। सेम जब हम गिर रहे होते हैं तो फर्स्ट वाला जो जनरली पुल बैक आता है वो वापस से सोल्ड ऑफ होने के चांसेस बहुत ज्यादा बने रहते हैं। तो अगर वापस से कोई शॉर्ट साइड की हमें अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलती है, मार्केट थोड़ा सा ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू करता है, मेजर लेवल्स वगैरह को नीचे सस्टेन करना चालू करता है, तो शॉर्ट साइड पे हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एंड वैसे भी अगर मार्केट को यहां से ऊपर जाना है तो इस तरह से नीचे आके वापस इस तरह से बढ़ता हुआ बहुत कम चांसेस होते हैं, इसके 100 में से 2-3 बार हमें देखने को मिलता है। तो जनरली मार्केट को अगर ऊपर जाना भी है तो यहां से वापस एक पुल बैक लगा के वैसे भी वो थोड़ा सा वापस से नीचे आता है, फिर जाके ही ऊपर जा पाता है। इस टाइप का डब्ल्यू टाइप स्ट्रक्चर बना के, या फिर एक बार गिरने के बाद
फर्स्ट पुल बैक देके फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट वगैरह करके फिर वापस से ब्रेकआउट वगैरह जब करता है तब वो ऊपर जा पाता है इस तरह से। तो मेजर टाइम फ्रेम पे जब तक इस टाइप का ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिलेगा तब तक हम पॉजिटिव ट्रेंड में नहीं आ पाएंगे एंड कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में ही बने रहेंगे। किस तरह से कंप्लीट मार्केट साइकिल चलती है एंड कंप्लीट ट्रेंड ट्रेडिंग होती है उस पर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको अपलोड कर रखा है, उसको ध्यान से एक बार चेकआउट करें। ये सारे पॉइंट्स आपको और डिटेल में वहां पे क्लियर हो जाएंगे, उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इससे पहले कि हम इंट्राडे प्लान को डिस्कस करें, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लग रहा है, सिंपल लैंग्वेज में एडिशनल लर्निंग पॉइंट्स वगैरह पसंद आ रहे हैं तो वीडियो पे एक लाइक एंड कमेंट करते हुए जरूर बताएं। ये कुछ लेवल्स वगैरह मंडे के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखने वाला हूं। सिंपल सा प्लान मेरा ये बन रहा है कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग दिखाता हुआ क्लोज हुआ है, पर अभी हम बीच में कहीं पे खड़े हुए हैं। थोड़ा बहुत वापस से मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू करेगा तब मैं सेल साइड पे अग्रेसिव हो सकता हूं, पर अभी के लिए ना मैं सेल साइड के लिए अग्रेसिव हूं ना मैं बाय साइड के लिए अग्रेसिव हूं। जिस तरह से मैं सोच रहा हूं यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट वगैरह खुलता है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे वापस से ऊपर क्रॉस करता है इस लेवल के आसपास, तो थोड़ा सा और स्ट्रेच हमें देखने को मिल सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स वगैरह रहेंगे। अब अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट डायरेक्टली फ्लैट वगैरह खुल के यहाँ पे कुछ देर सस्टेन करके वापस से नीचे ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है, तो अग्रेसिव सेल करने में मैं जब भी इंटरेस्टेड रहूंगा जब मार्केट 500 वगैरह के नीचे सस्टेन करना चालू करता है, क्योंकि यहाँ पे एक गैप का सपोर्ट भी हमें देखने को मिलेगा। 500 के नीचे सस्टेन वगैरह करेगा तभी कुछ अग्रेसिव सेलिंग पॉइंट वगैरह हमें मिल पाएगा, कुछ अच्छा प्राइस एक्शन वगैरह बनता है, तो उस केस में फिर ये गैप भी फिल होता हुआ नजर आ सकता है। अब सपोज मार्केट डायरेक्टली ज्यादा बड़ा गैप अप वगैरह खुल जाता है तो मार्केट कंप्लीट डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। वैसे ही फ्राइडे को भी हमें गैप अप खुल के कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आया है, तो नेक्स्ट डे भी हम यही नहीं सोच सकते कि मार्केट वापस से गैप अप खुलेगा तो कंटिन्यू ही जाता रहेगा। ऐसा होने के चांसेस बहुत ही रेयर हो जाते हैं प्रोबेबिलिटी वाइज भी। वहां पे मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पसंद करूंगा, फिर वापस से मुझे कुछ रेजिस्टेंस वगैरह के आसपास या कुछ सेलिंग टाइप का कंडीशन मिलती है, कुछ अच्छा प्राइस एक्शन वगैरह मिलता है, मार्केट वापस से ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू करता है, तो छोटा मोटा स्टॉप लॉस डाल के मैं वापस से वहां पर सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। एंड ऐसा नहीं होता है, मार्केट डायरेक्टली ज्यादा बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल जाता है 500 वगैरह के नीचे, तो यहां से वापस से मार्केट कंटिन्यू वगैरह जा सकता है। बस उस केस में हमें 2-3 मिनट 5 मिनट देखना है कि क्या मार्केट वापस से यहां पे कंटिन्यू जा रहा है। अगर जा रहा है तो हम छोटा मोटा स्टॉप लॉस डालने की जगह देख के अगर हमें मिल रही है तो वहां से कंटिन्यू ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक मोमेंटम हमारे हाथ से जा चुका होगा तो पहले यहाँ पे क्वांटिटीज कम रहेगी, उसके बाद में मार्केट वापस से कुछ प्राइस एक्शन वगैरह बनाता है तो वहां पे मैं अपनी क्वांटिटीज वगैरह ऐड करने की सोचूंगा। एंड नहीं बनाता है प्राइस एक्शन, डायरेक्टली कंटिन्यू जाता है तो मैं कम क्वांटिटी में ही उसको रखने दूंगा। फिर नेक्स्ट डे वगैरह पे अगर मार्केट मेजर ब्रेकडाउन वगैरह कुछ करेगा तब मैं वहां पे प्लान करने की कोशिश करूंगा। यहीं पे बीच में मार्केट अगर बना रहता है तो ये पूरा हमारे लिए चॉपी जोन रहेगा। अब ये है निफ्टी 50 का चार्ट। तो जैसा कि लास्ट वीक मैंने आपसे इसमें डिस्कस किया था कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है, जिसका हाई भी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है, लो भी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। तो जिस भी साइड पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है एक बड़ा सा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ ये भी कहा था कि 4 वीक से इसमें भी कोई मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला है खास, तो एक बड़ी कैंडल हमें देखने को मिल सकती है, बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक। एज इट इज आप क्रॉस चेक कर सकते हैं वर्ड्स को लास्ट वीकली वीडियो से, वही हमें देखने को मिला, बहुत ही बड़ा मूव आया। इस लेवल वगैरह के नीचे भी मार्केट ने सस्टेन करना चालू कर दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है अब मार्केट के लिए 200 से लेकर 250 के आसपास। जैसा कि मार्केट ने फ्राइडे को थोड़ा सा पुल बैक दिखा के बीच में कहीं पे क्लोजिंग करी है, तो वापस से थोड़ा नीचे निकलना चालू करेगा तब हम वापस से सेल अग्रेसिव होके कर सकते हैं। बीच के आसपास बने रहेंगे जब तक ना बाय अग्रेसिव होके कर सकते हैं ना सेल अग्रेसिव होके कर सकते हैं, जैसा बैंक निफ्टी में डिस्कस करा। वापस से अगर मार्केट कैंडल का लो वगैरह ब्रेक करता है, थोड़ा नीचे निकलना चालू करता है, तो कंटिन्यू सेलिंग वगैरह हमें देखने को मिल सकती है। पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट इस लेवल के आसपास हमारा निकल के आएगा एंड मेजर सपोर्ट फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। पहला लेवल निकल के आता है 18720 के आसपास, सेकंड लेवल निकल के आता है 18200 के आसपास। सो एक लाइन में सिंपल सा एनालिसिस है वीकली टाइम फ्रेम पे कि यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग चलते हुए आ रही है। अगर पुल बैक वगैरह दे रहा है तो उसमें कम अग्रेसिव होकर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या फिर नए ट्रेडर हैं, एक्सपीरियंस कम है, तो हम वहां पे थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। फिर वापस से मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन करे तब वहां पे हम ढंग से ट्रेड ले सकते हैं। एंड मैक्सिमम न्यू ट्रेडर यहाँ पे यही गलती करते हैं, जब चार्ट बढ़ रहा होता है तो वो सोचते हैं इतना बढ़ गया कितना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ गया कितना बढ़ जाएगा, वो यहाँ पे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं और चार्ट बढ़ता ही जाता है। एंड सिमिलरली जब चार्ट गिर रहा होता है वो सोचते हैं इतना तो गिर गया और कितना गिर जाएगा, इतना तो गिर गया और कितना गिर जाएगा। तो ये गलती कभी ना करें, ट्रेंड ट्रेडिंग वाली वीडियो को ढंग से देखें और उसके अकॉर्डिंग ही काम करें, क्योंकि जब मार्केट एक ट्रेंड पकड़ता है अपना तो उसमें 10-20% सिर्फ ऐसा होता है कि रिट्रेसमेंट वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, बाकी मार्केट कंटिन्यू ही चलता जाता है। तो सिर्फ अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करें। वो रिट्रेसमेंट भी इसलिए होते हैं वीक हैंड्स वगैरह को हटाने के लिए मार्केट से, जो गलत जगह पे एंट्री लेते हैं, गलत टाइम पे एंट्री लेते हैं उनको। तो वैसी गलती ना करें, बस सही टाइम का वेट करें, सही अपॉर्चुनिटी का वेट करें। और डेप्थ में एनालिसिस करने के लिए हम आ चुके हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे क्लियर कट एक ब्रेकडाउन आपको होता हुआ नजर आएगा, तो मार्केट बार बार जब भी ऊपर की साइड पे जाएगा तो यहाँ पे इस लेवल के आसपास मेजर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। जैसा कि क्लियर कट मैंने आपसे सिंपल लैंग्वेज में ही कहा था फ्राइडे को कि यहाँ पे मार्केट एक्जैक्टली 200 EMA पे बैठा हुआ है, प्लस कंसोलिडेशन का सपोर्ट भी यही निकल के आ रहा है। तो ये बेस्ट एरिया हो जाता है मार्केट को अगर रिट्रेसमेंट वगैरह दिखाना है तो। यहाँ से बहुत ही अच्छा मार्केट ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट वगैरह दिखाया है, पर जैसा मैंने आपको बैंक निफ्टी में समझाया, फर्स्ट पुल बैक जनरली वापस से सोल्ड ऑफ हो जाता है, या सोल्ड ऑफ ना भी हो, पूरा लो वगैरह ब्रेक ना भी हो, तब भी वापस से थोड़ा पीछे आता है।
फिर यहाँ पे या तो ये कंसोलिडेट करता है या फिर दोबारा वापस से निकलता है डब्ल्यू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कुछ दिखा के। तो वैसा कुछ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए अग्रेसिव होकर यहाँ पे बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। अभी एक बार मार्केट को अच्छे से बॉटम वगैरह लगा लेने दें, कुछ कंफर्मेशन मिले जाने दें, तब हम अग्रेसिव होकर बाय कर सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं होता है, कोई वापस से हमें सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है, लो वगैरह ब्रेक होते हैं कैंडल वगैरह के, तो वापस से हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन में प्लान कर सकते हैं। एकदम सिंपल रखें एनालिसिस को, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें, बस अपॉर्चुनिटी का वेट करें, सही टाइम का वेट करें। न्यू ट्रेडर्स जनरली यही गलती करते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड में उन्होंने पैसा कमाया हो ना कमाया हो, पर जब ये इस टाइप का एरिया आता है मार्केट में सबसे ज्यादा लॉस वो कर बैठते हैं, क्योंकि एक मोमेंटम उनके हाथ से जा चुका होता है, उनको फोमो वाली फीलिंग आ रही होती है वैसे ही। और अगर यहाँ पे कमा भी लिया होता है तो भी उनको लगता है यार इतना तो कमा लिया, अब मैं और कमाऊंगा और कमाऊंगा। तो वो गलती ना करें, अगर यहाँ पे कमाया है तो भी उसको बचाना सीखें, नहीं कमाया है तो भी वापस से अपॉर्चुनिटी का वेट करें, दोबारा से हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। स्टॉक मार्केट भरा पड़ा है अपॉर्चुनिटी से, बस अपने टाइम का वेट करें। सो अगर मार्केट वापस से 200 EMA वगैरह के नीचे सस्टेन करने लगता है तो यहाँ पे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिलता है, फिर उसके बाद यहाँ पे जिस तरह की मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है 19,000 के ऊपर, अगर मार्केट फ्लैट वगैरह खुलता है, वापस से ब्रेकआउट वगैरह कुछ करता है, कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, तो हमें थोड़ा सा और कैरी फॉरवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यही जो रिट्रेसमेंट चलता हुआ आ रहा है यही, पर हम उसमें लेस एग्रेसिव रहते हुए कम क्वांटिटी के साथ अगर ट्रेड प्लान कर सकें ट्रेल करते हुए, तभी हमें ट्रेड प्लान करना है, अदरवाइज हमें वेट एंड वॉच करना है। अब सपोज मार्केट डायरेक्टली फ्लैट खुल के वापस से कुछ देर कंसोलिडेट वगैरह करके फिर ब्रेकडाउन वगैरह करता है यहाँ पे, तो इस लेवल वगैरह के नीचे जब मार्केट सस्टेन करने लगेगा तो 19,000 के नीचे भी हम आ चुके होंगे, तो इसके नीचे वापस से कुछ प्राइस एक्शन वगैरह बनता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। जब तक 19,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है तब तक शॉर्ट करने में उतनी जल्दबाजी नहीं करूंगा मैं पर्सनली। सपोज डायरेक्टली ज्यादा बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल जाता है तो उस केस में भी मार्केट वापस कंटिन्यू जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ रिट्रेसमेंट था मार्केट का, ब्रॉड ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। बस डायरेक्टली ज्यादा बड़े गैप डाउन में ये हमें ध्यान रखना है कि बड़ा मोमेंटम एक जा चुका है हाथ से, तो यहाँ पे वापस से प्राइस एक्शन वगैरह बनेगा, उसका ध्यान रखते हुए कम क्वांटिटी के साथ हम पहले ट्रेड में एंटर करेंगे, फिर दोबारा कुछ मार्केट एंट्री वगैरह अपॉर्चुनिटी वगैरह देता है, कंटिन्यू ब्रेकडाउन वगैरह करता हुआ चल रहा है, तब हम और प्लान कर सकते हैं, या फिर एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे पे जब दोबारा मेजर लेवल वगैरह ब्रेकडाउन होंगे तब हम प्लान कर सकते हैं, जैसा मैंने आपसे बैंक निफ्टी में कहा। सपोज डायरेक्टली ज्यादा बड़ा गैपअप खुल जाता है तो ट्रेंड कंप्लीटली डाउन ट्रेंड बना हुआ है, उसमें एक बार गैपअप खुल के मार्केट कंटिन्यू भग चुका है, तो दोबारा भी गैपअप खुल के मार्केट कंटिन्यू भग जाए ये हम प्लान नहीं कर सकते। तो मार्केट अगर ऊपर जाता करता भी है तो रेजिस्टेंस वगैरह के आसपास कुछ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कुछ प्राइस एक्शन वगैरह मुझे मिलता है, तो मैं सेल साइड पे ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। एंड एक इंपॉर्टेंट बात का खास ध्यान रखेंगे, जैसा कि पिछला पूरा वीक बहुत अच्छा ट्रेंडी हो चुका है, तो नेक्स्ट वीक जब तक मार्केट मेजर लेवल वगैरह वापस से ब्रेकडाउन वगैरह नहीं करता है, नीचे आना चालू नहीं करता है, तो यहाँ पे बीच में वॉलिटिलिटी वगैरह हमें देखने को मिल सकती है। तो ज्यादा ओवर ट्रेडिंग ना करें, सिर्फ 1 या 2 ट्रेड प्लान करें दिन का, एंड उसको भी लेस अग्रेसिव रहते हुए, जितना आप मैनेज कर सके, जितना आप स्टॉप लॉस बियर कर सके। अदरवाइज जैसा मैंने आपसे कहा, यहाँ पे आपने प्रॉफिट बनाया हो ना बनाया हो, पर यहाँ पे आप जरूर लॉस कर देंगे। यही मेरा सिंपल सा प्लान एंड माइंडसेट बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।